तो आज मैं आपको बिहारी पाठ पढ़ाने जा रही हूँ और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। पहले हम बिहारी के बारे में, उसके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मैं उनके दोहे आपको समझाऊंगी। अब मैं आपको बिहारी का परिचय देने जा रही हूँ। बिहारी का जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ था। जब बिहारी 7-8 साल के ही थे तभी इनके पिता ओरछा चले आए, जहाँ बिहारी ने आचार्य केशव दास से काव्य शिक्षा पाई। यहीं बिहारी रहीम के संपर्क में आए और बिहारी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष जयपुर में ही बिताए। बिहारी रसिक जीव थे, पर इनकी रसिकता नागरिक जीवन की रसिकता थी। उनका स्वभाव विनोदी और व्यंग प्रिय था और 1663 में इनका देहावसान हुआ। बिहारी की एक ही रचना सतसई उपलब्ध है, जिसमें उनके लगभग 700 दोहे संग्रहित है। इनकी कविता श्रृंगार रस की है, इसलिए नायक नायिका या नायिकी की वे चेष्टाएं जिन्हें हाव कहते हैं, इनमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है। बिहारी की भाषा बहुत कुछ शुद्ध ब्रज है, पर है वह साहित्यिक। इनकी भाषा में पूर्वी प्रयोग भी मिलते हैं। बुंदेलखंड में अधिक दिनों तक रहने के कारण बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग मिलना भी स्वाभाविक है। अब हमारा पहला दोहा है बिहारी का। सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम, सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। अब हम इसके शब्दार्थ को पहले समझ लेंगे, उसके बाद में प्रसंग और व्याख्या करेंगे। शब्दार्थ है, सोहत का मतलब है अच्छा लगना, ओढ़ई का मतलब ओढ़कर, पितु मतलब पीला, पटु मने कपड़ा, गात मने शरीर, और नीलमणि शैल मने नीलमणि का पर्वत। शैल मतलब पर्वत ही होता है। और आतपु मने धूप, प्रभात मने सुबह। अब हम इसका प्रसंग करेंगे। प्रसंग अब हमारा ये होगा, हमें इस तरह से लिखना है प्रसंग में। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसके कवि बिहारी है। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। अब हम इसे लिखने के बाद में व्याख्या करेंगे। इस दोहे व्याख्या इस तरह से हमें लिखनी है। व्याख्या लिखेंगे, उसके बाद में हम इस तरह से पूरा वर्णन करेंगे। इस दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का बखान किया है। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की धूप पड़ रही हो। यहाँ पर श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्र सूर्य की धूप को कहा गया है। इस तरह से हमें इस व्याख्या और दोहे को पूर्ण करना है। अब हम दूसरा दोहा करेंगे। दूसरा दोहा है, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, जगतु तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग। अब हम इसके शब्दार्थ समझ ले। अहि मने सांप, एकत मने इकट्ठे, बसत मने रहते हैं, मृग मने हिरण, तपोवन मने यह वन जहाँ तपस्वी रहते हैं, दीर्घ मने दाग, दीर्घ मने भयंकर गर्मी, दीर्घ मने लंबा या भयंकर, तो भयंकर गर्मी, निदाग मने ग्रीष्म। अब हम प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसके कवि बिहारी है। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें कवि ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कर रहे हैं और व्याख्या हमें इस तरह से लिखनी है। इस दोहे में कवि कहते हैं कि भीषण गर्मी से बेहाल जानवर एक ही स्थान पर बैठे हैं। मोर और सांप एक साथ बैठे हैं, हिरण और शेर एक साथ बैठे हैं। कवि कहते हैं कि गर्मी के कारण जंगल तपोवन की तरह हो गया है। जैसे तपोवन में सारे लोग आपसी द्वेष भुलाकर एक साथ रहते हैं, उसी तरह गर्मी से बेहाल ये जानवर भी आपसी द्वेष को भुलाकर एक साथ बैठे हैं। इसी तरह से हम तीसरा दोहा करेंगे। तीसरा दोहा है हमारा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बहनु हंसे, दैन कहे नटी जाए। अब हमारे ये शब्दार्थ है इस दोहे के। बतरस मतलब बातचीत का आनंद, लाल
मतलब श्री कृष्ण, मुरली मतलब बांसुरी, लुकाई मन छुपाना, सौह मने शपथ, बाहुनी बाहुनो मतलब भुआह से, और नटी जाई मतलब मना कर देना। अब हमें प्रसंग इस तरह से लिखना है। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसके कवि बिहारी है। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सस्सई से लिया गया है। इसमें कवि कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने के लिए उनकी मुरली चुरा ली है। अब हमें इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या लिख के हमें इस तरह से लिखना है। इसमें कवि गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की बांसुरी चुराए जाने का वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी बांसुरी को चुरा लिया। गोपियाँ कसम भी खाती है कि उन्होंने बांसुरी नहीं चुराई है, लेकिन बाद में भौहें घुमाकर हंसने लगती है और बांसुरी देने से मना कर देती है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चौथे दोहे में। कहत नट रीजत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है, नैनन हुई सब बात। अब शब्दार्थ करेंगे। कहत मने कहना, बात करना, नटत मने इनकार करना, रीझत मने मोहित होना, खीजत मने बनावटी गुस्सा करना, मिलत मने मिलना, खिलत मने प्रसन्न होना, और लजियात मने शर्माना, भौन मने भवन, नैननु मने नेत्रों से। अब हम प्रसंग करेंगे इसका। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसके कवि बिहारी है। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सस्सई से लिया गया है। इसमें कवि ने नायक नायिका की आँखों में चलने वाली बातचीत का सुंदर ही वर्णन किया है। व्याख्या। इस दोहे में कवि कहते हैं कि नायक और नायिका एक दूसरे से आंखों में बातचीत करते हैं। नायक की बातों का उत्तर कभी नायिका इनकार से देती है, कभी उसकी बातों पर मोहित हो जाती है, कभी बनावटी गुस्सा दिखाती है, और जब उनकी आंखें फिर से मिलती है तो वे दोनों खुश हो जाते हैं और कभी कभी समा भी जाते हैं। कवि कहते हैं कि इस तरह वे भीड़ में भी एक दूसरे से बात करते हैं और किसी को ज्ञात भी नहीं होता।